इसकी भी बजाने का बहुत मूड है मेरा, तो अगर तुम्हें इसके ऊपर भी रोस्ट चाहिए ना तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, बस इतना लिख देना कि रिया की बजा दो, मैं बजा दूंगा। रिया के ऊपर रोस्ट सही से बनाइयो भाई। हाँ भाई जल्दी बनाओ। हाँ रिया की बजाओ, रिया की बजा दो ब्रो, रिया की बजा दो भाई, कीप इट अप ब्रो। अरे भाई महेश अंकल तो गया, रिया की बजा दो भैया, अपवित्र रिश्ता है उनका भैया, बजा दो रिया की भैया। यू आर राइट भैया, ग्रेट वीडियो भैया, रिया की बजा दो भैया। रिया की रोस्ट भी करते भाई, मारते भाई, गजब बनाता है भाई। क्या हाल चाल है भाई लोग। यार मुझे एक बात जानने की बहुत चुल मच रही है कि ये जो तुम्हें रिया का रोस्ट चाहिए इतनी बेसब्री से, इसके पीछे का रीजन क्या है? सुशांत के प्रति तुम्हारा प्यार या फिर तुम्हारी वाली भी मादरचोद थी? अगर तुम्हारी एक्स भी मादरचोद थी तो फिर तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ। एनीवेज क्या हाल चाल है फिर सबके? जी रहे हो जिंदगी या फिर बस काट ही रहे हो? तो आज अपन बात करने वाले हैं रिया चक्रवर्ती की, जो कि मिथुन चक्रवर्ती की तो बिल्कुल भी बेटी नहीं है और ना ही दादा के कोई गुण है उसके अंदर। तो जो लोग दीदी को नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं दीदी का। दीदी ने बॉलीवुड में एक से बढ़ के एक धमाकेदार फिल्म्स दी हैं नीचे से, जैसे कि मेरे डैड की मारुति। लेकिन यहाँ पर चर्चा करने वाली बात यह है कि दीदी ने सुशांत के करोड़ों रुपयों के ऊपर तो फुल ऐश की, अपने भाइयों को भी कराई, लेकिन मूवी भी वो की मेरे डैड की मारुति जिसमें मारुति तक कार इनकी खुद की नहीं है। कुछ शर्म आया है? सांस ले लो सर, आराम से सांस ले लो, बाद में फुल मौका दिया जाएगा बजाने का, अभी तो शुरुआत है। खैर इस तितली ने बैंक चोर जैसी अपने कैरेक्टर को सूट करती फिल्म में भी धमाकेदार भूमिका निभाई, क्योंकि बैंक खाली करने में दीदी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। खैर तुम लोग को पता नहीं होगा, लेकिन बैंक चोर फिल्म के लिए ना ऑडिशन के बिना ही कास्ट कर लिया गया था रिया चक्रवर्ती को। क्यों? क्योंकि उनका जो बैंक खाली करने का एक्सपीरियंस है ना वही बहुत है। तो आई होप इतना ओवरव्यू दीदी का काफी है। तो जो लोग दीदी को नहीं जानते वो जान गए होंगे, तो अब कर लेते हैं कुछ मुद्दे की बातें। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं ऐसे मादरचोद हैं तो कहीं ऐसी तितलियां। इस लौंडिया ने गोल्ड डिगर लड़कियों के लिए ना एक अलग ही लेवल का बार सेट कर दिया है। बताओ अभी ने गोल्ड डिगर का मतलब भी नहीं पता। जितना नालायक मैं उतनी नालायक मेरी ऑडियंस। अरे गोल्ड डिगर मतलब वो लौंडियां जो पैसे के पीछे भागती हूँ। जिंदगी के हर मोड़ पर आपको ऐसी लौंडियों से मुलाकात होती रहेगी, चाहे आप स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, हर जगह आपको एक ऐसी लौंडिया मिली होगी जो आपको छोड़ के किसी अमीर लौंडे के साथ खड़ी मिली होगी, और उस अमीर लौंडे से भी अमीर अगर कोई आया तो फिर आपको उसके साथ मिलेंगी, जिनको सिर्फ और सिर्फ मनी भाई से फर्क पड़ता है, मनी भाई से। उन्हें बोलते हैं गोल्ड डिगर लड़कियां। और हमारी ये छिपकली उन लड़कियों की लीडर है, लीडर। अपनी रिया दीदी इतनी टैलेंटेड है कि पहले तो सुशांत के साथ मस्त रिलेशनशिप चलाया, उसके पैसों पर मेकअप किया, मूवीज, पार्टीज, अपने भाइयों को, दोस्तों को, सबको पार्टी कराई, और फिर भी सिर्फ एक चीज मांगता बंदा, लॉयल्टी। वो नहीं दे सकी दीदी, और पीठ पीछे बुढ़ाओं के साथ चक्कर चला लिया, बुढ़ाओं के साथ, क्योंकि बुढ़ाऊ है पैसों का पेड़, और जहां पैसा वहां गोल्ड डिगर लड़की है, और ये है गोल्ड डिगर लड़कियों की लीडर, इसीलिए ये बुढ़ाऊ के साथ। मुझे शादी करनी थी तुमसे। क्या? फिर से बोलियो, सुना नहीं मैंने। मुझे शादी करनी थी तुमसे। जल्दी बोलो, अभी बैग उतारे नहीं वरना वापस बॉम्बे चली जाती हूँ। सुशांत के बॉडीगार्ड ने बताया कि सुशांत सर जब शूटिंग वगैरह से आते थे तो आते ही थके हारे सो जाते थे ऊपर, और नीचे दीदी की पार्टियां चलती थी, मस्त अय्याशी चल रही है, दोस्तों भाइयों के साथ मस्त पैसा उड़ाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सुशांत के जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी बताया था कि जब से रिया के साथ रिलेशन में आया था ना सुशांत, तब से थोड़ा सा स्ट्रेस में चल रहा था। करीब लोगों को सबसे ज्यादा पता होता है बंदे का, लाइक बॉडीगार्ड से करीब कौन ही होगा यार, और फैमिली होगी, फ्रेंड्स हो गए, जो करीबी दोस्त होते हैं, इनसे ज्यादा किसी को पता नहीं होता बंदे का। तो वो अगर कह रहे हैं कि रिया के बाद स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई थी सुशांत की, तो बात में दम तो होगा ना। और इतना ही नहीं बैंचो, तुम लोगों को पता होगा नहीं। सुशांत के डैडी का कहना है कि इस तितली की नजर ना सुशांत के पैसों के ऊपर थी, और सुशांत के डैडी सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए मुंबई पुलिस के पास गए, लेकिन मजाल है किसी ने कुछ किया हो, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। साले कुत्तों की जिंदगी। उसके बाद सुशांत के डैडी को पटना जाना पड़ा, बिहार पुलिस को एफआईआर लिखवाई, और बिहार पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। और डैड से ज्यादा अपने बच्चे को कौन ही समझ पाएगा, और जब डैड कह रहे हैं कि इस लौंडिया की नजर उनके पैसों पर थी सुशांत सर के, तो कुछ तो बात होगी ना। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए, हम कौन फिरकी ले रहा है। हमारी लुटेरी गर्लफ्रेंड अपने ही जाल में फंस गई। कैसे? वो हमारी मॉम्स के साथ काफी बार ऐसा नहीं होता कि कोई गेस्ट वगैरह घर पर आ जाए, और जब वो जाने लगे तो मॉम ऐसे फॉर्मेलिटी करती है कि यार रुक जाओ, खाना खा के जाना है, आजा यहीं रुक जाओ, और वो गेस्ट होते हैं हरामी, साले उसी टाइम बोल देते हैं ओके, खाना खा के चल जाते हैं। फिर मॉम टेंशन में आ जाती है, साला कुछ बनाया तो है नहीं। बस डिट्टो वैसे रिया के साथ हुआ है। कैसे?
रिया पहले तो सिंपैथी के लिए मस्त बोलती रही, क्योंकि मुंबई पुलिस के हाथ में थी बातचीत, तो बोलती रही कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए होनी चाहिए होनी चाहिए, क्योंकि पता था मुंबई पुलिस अपने हाथों में अपनी जेब में है, तो कुछ नहीं हुआ। और अब जब बात बिहार गवर्नमेंट के पास आई, बिहार पुलिस के पास आई, तो वहां फट गई रिया की कि भाई साहब ये तो अपने हाथ से बाहर की पुलिस है, ये तो हमारे सारे राज खोल देगी। तो दीदी की फटेगी और कहने लगी कि ना ना ना, केस को ट्रांसफर करो मुंबई पुलिस को। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे दीदी, बात तो सुशांत को जस्टिस दिलाने की थी, आप तो खुद सीबीआई जांच की बात कर रहे थे। तो अब जब बिहार गवर्नमेंट वो काम कर रही है तो आपकी क्यों फट रही है? लेकिन हमारी बिहार पुलिस कहां छोड़ने वाली है। बिहार के डीजीपी ने एक स्टेटमेंट पास करी है कि अगर तुम इनोसेंट हो तो ऐसे हाइड एंड सीक खेलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन अगर हमें तुम्हारे खिलाफ कोई भी प्रूफ मिल गया ना तुम्हारे अगेंस्ट, तो हम तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बिहार गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बेली से नागिन निकाली, मुन्ना बटोला अलग। अब लगेंगे सबके, जहां छुपना है छुप जाओ। अब भी मजा आएगा ना बिड़ू। भाई साहब, दिशा सल्यान से लेके सुशांत सर के केस तक बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, पॉलिटिशियंस तक इन्वॉल्व है इसके अंदर। तभी तो मुंबई पुलिस हाथ में हाथ लग के बैठी हुई है, चुतियाप पे चुतियाप करी जा रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही। क्यों? पॉलिटिशियंस तक इन्वॉल्व है भाई साहब, तभी तो एक कायरता दिखा रही है मुंबई पुलिस। खैर, अब तो एल लग के रहेंगे सबके। भाई कसम से ये दीदी तो 2020 से भी निकली। मतलब इस छिपकली ने सुशांत को इंसाफ तो क्या ही दिलाना था, बल्कि मैं पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवा रही है, एफआईआर लिखवा रही है। किसके ऊपर? सुशांत की फैमिली के ऊपर, कि भाई सुशांत की फैमिली के ऊपर बहुत सारे बड़े लोगों का हाथ है जो कि मुझे धमकियां दे रहे हैं, फंसा रहे हैं। सही में? तो ये क्या है? अब उनका ये है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को। पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा, अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते। कि इधर आ छोकरे, तू क्या कर रहा है आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है। डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। मतलब देख रहे हो तुम, दीदी खुद टपोरी है। दीदी के टपोरी तो गुंडे लोग दोस्त हैं, उनसे हफ्ता लेते हैं, प्रोड्यूसर लोगों से हफ्ता लेते हैं। दीदी ताई है, ताई गुंडे लोगों से गुंडागर्दी कराती है और कह रही है कि सुशांत की फैमिली के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, वो इसको हरास कर रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। सुशांत सर की बैंक डिटेल्स निकालने के बाद पता चला कि 2019 नवंबर तक तो सुशांत सर के अकाउंट में 46 करोड़ रुपए थे और अभी 2020 में सिर्फ 4 करोड़ रुपए रह गए। समझ रहे हो तुम? दीदी का पेट तो छोटा सा है, लेकिन दीदी को पैसा बहुत खाना है। मतलब इतना पैसा दबा रही थी सुशांत का, उसके बावजूद भी लॉयल नहीं बन सकी। और सारा चीट भी बुढ़ाओं के लिए किया, जिसका एक पैर बुढ़ापे में, दूसरा पैर कब्र में है। भाई आज का नहीं कल चला जाएगा वो। अब चचा चुचे में घुसेगा क्या? Oh, yeah. मतलब हेरा फेरी की अनुराधा की भी बाप निकली ये बाप। बेटा अब तो आलम ऐसा आ चुका है ना कि तुम मुझे गोल्ड डिगर बोलो, मुझे रिया चक्रवर्ती सुनाई देगा। तुम मुझे लुटेरी गर्लफ्रेंड बोलो, मुझे रिया चक्रवर्ती सुनाई देगा। तुम मुझे आलिया भट्ट की माँ बोलो, मुझे रिया चक्रवर्ती ही सुनाई देगा। अगर ऐसी राइम तुम्हारे पास भी है ना कोई, जैसे मैंने अभी मारी ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मजा आएगा। अच्छा, दीदी ने अपना केस लड़ने के लिए इंडिया का सबसे नंबर 1 टॉप मोस्ट लॉयर हायर किया है, जिसने अपने बाबा संजय दत्त का केस लड़ा था और जिसने अपने सल्लू का वो जो काला हिरन मारने वाला केस नहीं था वो लड़ा था, उस लॉयर को हायर किया जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव है, जिसकी एक दिन की फीस ही 10 लाख है। मेरा सवाल है कैसे? दीदी को मूवीज तो मिलती नहीं है, ऊपर से दीदी का कोई इतना खतरनाक बिजनेस भी नहीं है, तो दीदी का पास इतना पैसा आया कहां से? खैर ये तो सारी दुनिया जानती है कि वो पैसा सुशांत सर के क्रेडिट कार्ड का है, लेकिन ये दुनिया की पहली ऐसी बंदी होगी जो कि अपने बॉयफ्रेंड के पैसे से केस लड़ेगी, वो भी कौन सा केस जो इसके ऊपर लगा गया अपने बॉयफ्रेंड को ही मारने का। वाह। बट यार एक बात तो पता लग गई है कि हर बंदी रिया जैसी नहीं होती,
कुछ अंकिता लोखंडे जैसी भी होती हैं। मतलब अंकिता ने अपनी घर की नेम प्लेट से ना अभी तक नाम नहीं हटाया सुशांत का। और दूसरी साइड है रिया, जिसने अपनी इंस्टाग्राम से सारी की सारी फोटोज डिलीट मार दी सुशांत सर के साथ की। बस यही फर्क होता है एक जेन्युइन लवर के बीच में और एक गोल्ड डिगर के बीच में। आपके विचार कितने पवित्र हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने तुम लोगों के सामने रखे सुशांत सर के केस से रिलेटेड और रिया से रिलेटेड। और इसके अलावा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, अच्छे से वीडियो बनाऊं। जैसा तुमने अभी रिया के ऊपर लिखा था तो पूरा कमेंट सेक्शन ही भर दिया, तो वैसे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं वो जरूर लिखना। ऑलराइट, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।